बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका खुश और सलामत रखे। आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुए। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही मीठी रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं खीर। बहुत ही मज़े की बनती है अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके और ऐसे ही आप प्यार और मोहब्बत देते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने दूध डालना है 1.5 किलो। दूध हमने ऊपर रख दिया है तो इसे हमने उबाला दिलाना है। जब उबाला आ जाए इसमें हमने इलायची डालनी है छोटी। ये है छोटी इलायची। छोटी इलायची से हमने निकाले हैं बीज। ये हमने खीर में डालने हैं। बादाम की गिरी है, इसे हमने दरमियान से काट लेना है। कुछ हम खीर के अंदर डालेंगे और कुछ हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारा दूध उबल गया है। इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची के हमने जो दाने निकाले थे वो डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे चावल हमने 70 ग्राम लिए थे। उसे हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे ताकि जो हमारे चावल वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो इससे आपने अपने हाथों से मसल लेना है। मसल के अच्छी तरह से फिर इसे आपने डाल देना इसमें। और आग आपकी नीचे से कम होनी चाहिए, एक बराबर आग होनी चाहिए। ये ना हो कभी कम कभी ज़्यादा हो कभी कम हो। इससे आपकी खीर का जायका बरकरार नहीं रहेगा। आपने ऐसे हलाते जाना आस्ता आस्ता से। आपने खोपा गिरी को कद्दूकश कर लेना है। लिए क्या कि हमने खीर के ऊपर गार्निश करने के लिए कर रहे हैं कद्दूकश। ये देखें, तो जो हमने खीर के अंदर डालनी है वो हमने छुरी के साथ ही काटनी है। वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ऐसे आपने बिल्कुल बारीक करके काटना है। इसके अंदर आपने चम्मच वो हिलाते जाना है। इसमें हम 6 चम्मच चीनी के डालेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे मेवा। ये देखें खोपागिरी, ये देखें खोपागिरी हमने काटी हुई है। देखिए ये ऐड करेंगे। बादाम गिरी ऐड करेंगे इसमें हम। 50 ग्राम हमने डालना है खोया। 50 ग्राम हमने खोया डालना है। खोया डालने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से हल कर लेना है। आपने दूध को खुश्क करना है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी खीर तैयार हो जाएगी। आपने चम्मच हिलाते ही रहना है हल्का हल्का सा। इससे खुशबू बहुत आ रही है भाप की सूरत में। हमारी जो खीर है वो तैयार होने के करीब है। बस 6 से 7 मिनट लगेंगे इसे। इसमें क्योंकि दूध थोड़ा सा रह गया खुश्क होने के लिए, इंशाल्लाह वो होने के बाद हमारी खीर तैयार हो जाएगी। चम्मच आपने हिलाते ही रहना है।
ये साइड पे बर्तन के साइड पे लगी होती है, वो भी आपने उतारनी है बार बार। माशाल्लाह से हमारी खीर तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो अब तक पहुंच सके और ऐसे ही आप प्यार और मोहब्बत देते रहें। इजाज़त दे समर अली को, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसे फ्रीज़र में 1 घंटे तक रखना है और इसका जायका बहुत ही अच्छा बन जाएगा, खाने में मज़ा भी आएगा अल्हम्दुलिल्लाह से। आपको खीर आपने ठंडी करके खानी तो मज़ा भी इंशाल्लाह बहुत ही आएगा आपको। हम डेकोरेशन करेंगे। खोपा गिरी हमने कद्दूकश की थी, वो हम डालेंगे इसके ऊपर। जी चाचू जी बताइएगा, जो हमने आज खीर बनाई है उसका जायका बताइएगा आप चेक करके। अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त, मज़ेदार। ठंडी करके